हाँ बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। अभी पिछली क्लास में हमने पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करी थी। इस बार हम मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं और आप लोग वास्तव में ये इम्पोर्टेंट है, निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आपको सुबह मिलेंगे, इसलिए एक बार पूरा इसे देख लीजिए, है ना। पूरा कंप्लीटली इसे देख के जाइए। कल ये नहीं कि भाई कल हम शायद देख के जाते तो पछताना नहीं पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शानदार, सबसे पहले आपको पहचानना है कि भाई इसमें कहाँ से लिया गया है और संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है, विशेष लिखना है। इस तरीके से आप कंप्लीटली इसे लिखोगे। क्या लिखा है कि कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृषि बल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। अब तक आप पहचान चुके होंगे कि ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, सिर्फ इतना ही पढ़ूंगा मैं, 2 लाइनें, बाकी आप लोग पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि ये कौन से पाठ से लिया गया है, तो ये रहा, देख लीजिए। यहां पे देखो, सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ। क्या लिखना है? संदर्भ। लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित सीरीज के फूल। समझ में आया? याद आया ना? सीरीज का फूल जो है ना, वो एक मतलब वायुमंडल से अपना रस खींचता है। सीरीज अनासक्त योगी की भांति, अनासक्त एक की भांति जो है वो लगातार बना रहता है, वो किसी भयंकर गर्मी से भी विचलित नहीं होता। और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी का हमने लेखक परिचय भी हम कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, आपकी परीक्षा में आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है द्विवेदी जी, इस बार ध्यान रखना, है ना। इंपोर्टेंट है अच्छी तरह से। आप कोई भी टॉपिक सर्च करो ना, तो वहां पे आप लिखो जैसे लेखक परिचय बाय एजुकेशन राइज, ऐसे लिखो, है ना। जैसे आपने यूट्यूब पे लिखोगे लेखक परिचय, लेखक परिचय, और इंग्लिश में आप लिख दो BY बाय EDUCATION और RISE। ये लिखोगे, ये लिख के सर्च करोगे तो आपको हमारी हर वीडियो, हर क्लास, हर टॉपिक पर आपको हमारा मिल जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम देख रहे थे कि इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, सीरीज के फूल पाठ से लिया गया है। ये तो लिखना है संदर्भ में, इतनी लिखी जाती है। फिर प्रसंग आएगा तो प्रसंग में बताना है क्या, 1 या 2 पंक्ति में बता दीजिए आखिर इसमें लेखक जो है वो क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है। लिखेंगे इस अंश में द्विवेदी जी अनासक्ति को महान कवि का आवश्यक गुण बता रहे हैं। कि कोई महान कवि होता है ना, जैसे कालिदास जी की बात करिए, तो वो महान कवि क्यों है? क्योंकि वो अनासक्त हैं। समझ रहे हो? अनासक्त का मतलब किसी से चिपकना नहीं, किसी चीज के प्रति लगाव नहीं, सबके प्रति समान भाव रखना। व्याख्या कि सभी विचारकों की मान्यता है कि सौंदर्य का संपूर्ण स्वरूप उसके बाहरी और आंतरिक दोनों सौंदर्य के आधार पर आंका जाना चाहिए। सामान्य व्यक्ति तो शारीरिक सौंदर्य पर ही मुग्ध होकर संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु एक महान कवि की दृष्टि शारीरिक सुंदरता को भेदते हुए व्यक्ति के आंतरिक सौंदर्य तक जा पहुंचती है। कालिदास भी ऐसे ही पारदृष्टा कवि थे। वह व्यक्ति के बाहरी सौंदर्य को भेद कर उसके भावनात्मक और वैचारिक सौंदर्य तक पहुंच जाने में समर्थ थे। अवस्था चाहे दुख की हो या सुख की, इससे उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता था। इसके बाद आप लिखोगे विशेष, और विशेष में आपको 2-3-4 पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आप लिखोगे कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसमें सीरीज का जो वृक्ष होता है उसकी विशेषता बताइए, सीरीज के फूल की विशेषता बताइए, भाषा सरल और सारगर्भित है। और फिर इसमें लिखना कवि कालिदास के बारे में यहाँ पे जो है वो लेखक ने बताया है। तो इस तरीके से आप 3 पॉइंट विशेष में लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अभी पूरा आप चाहो तो इसे पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट एक और मैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा गद्यांश है उसको भी पढ़ते हैं और देखते पहचानते हैं, और फिर इसकी भी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। लिखा है इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। समझ गए? पहचान लिया होगा अभी तक आपने। भक्तिन पाठ से लिया गया है और महादेवी वर्मा इसकी लेखिका है। महादेवी वर्मा से याद आया
कि महादेवी वर्मा पर बच्चों यहाँ पर आपको लेखक परिचय भी पूछा जा सकता है। अच्छी तरह से आप लोग याद करें महादेवी वर्मा पर। सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ, लिखा संदर्भ, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में भक्तिन पाठ से लिया गया है और लेखिका महादेवी वर्मा जो है वो इसकी लेखिका, प्रस्तुत पाठ भक्तिन से लिया गया है, महादेवी वर्मा इसकी लेखिका है ना, महादेवी वर्मा इसमें नहीं लिखा है, आप लिखेंगे महादेवी वर्मा इसकी लेखिका है। ठीक है, ये तो हो गया आपका संदर्भ। प्रसंग में क्या लिखना है कि इस गद्यांश में लेखिका ने भक्तिन के प्रति उसके पति के स्नेहपूर्ण और विवेक सम्मत व्यवहार की ओर संकेत किया है, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे व्याख्या, और व्याख्या में क्या करना है, व्याख्या में वही इसकी व्याख्या करेंगे कि भक्तिन को तीन बेटियों की मां होने के कारण उसकी सास और उसकी जिटानियों के द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया उसे। वह उनकी दृष्टि में खोटे सिक्कों की टकसाल थी क्योंकि उसने किसी खरे सिक्के यानी बेटे को जन्म नहीं दिया था। पुत्रियों को पैदा करके भक्तिन ने परिवार द्वारा उपेक्षा अपमान का दंड विधान निश्चित कर लिया था, लेकिन इस सामाजिक दंड विधान में ऐसी कोई धारा नहीं थी जो उसके पति को उससे विरक्त कर सकती थी। पति पत्नी का जो प्रेम भाव था उसको देख करके यहाँ पे लिखा गया है। सास और जेठानियों के सभी प्रपंच भक्तिन और उसके पति के मध्य प्रेम और विश्वास को दृढ़ ही बनाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से लिखोगे और फिर अंत में विशेष आपको लिख देना है। तो ये बच्चों दो हमने इंपोर्टेंट व्याख्याएं करी है गद्यांश से, इसी तरीके से हमने दो पद्यांश से भी कर ली, और अब कुछ व्याकरण के टॉपिक बचे जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद वो भी अवेलेबल करा दूंगा। आपके सुबह के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।